नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मार्केट में भारी गिरावट जारी है। 7 तारीख ये वीडियो मैं रात को बना रहा हूं। अभी आप देखोगे निफ्टी में 2.35% से ज्यादा की गिरावट रही। इससे भी ज्यादा की गिरावट आ गई थी। लास्ट में आप यहां पर देखोगे थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश की। और बैंक निफ्टी देखोगे 4.47% डाउन था। बैंक निफ्टी की वजह से पूरे मार्केट में बिकवाली हावी रही। और पूरे ग्लोबल मार्केट की बात करें तो सब जगह आपको लाल निशान दिखेगा। डाउ जोन्स से अमेरिका का है, नेस्डैक अमेरिका IT कंपनी का इंडेक्स है। ये आपको सब जगह लाल निशान दिखेगा। ये आप देखोगे पूरा लाल निशान में है सब। तो ये रशिया यूक्रेन का जो मामला है लंबा खिंचते जा रहा है। और मैंने आपको पहले ही अवगत करा दिया था कि इनका मामला जितना लंबा खींचेगा उतना ही मार्केट में गिरावट बढ़ने की संभावना है। उनकी लड़ाई की वजह से पूरे के पूरे दुनिया के मार्केट में हलचल है। उनकी लड़ाई से दोस्तों जो इफेक्ट पड़ रहा है वो तेल पर पड़ रहा है। और मैं आपको इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ। कच्चे तेल के दाम में आग लगी हुई है, बोले तो आसमान छू रहे हैं। ये ब्रेंट क्रूड है जो भारत यूज करता है, $121.8 पर बैरल पहुंच गया है। और मैंने आपको कुछ दिन पहले ही अपने वीडियो में बताया था, हो सकता है $120 पर बैरल को भी पार कर जाएगा। उसको भी पार कर दिया है। और जानकार अनुमान लगा रहे हैं कि ये जो उसका अपना हाई है ऑल टाइम 137 या 147 इनके आसपास ही है, उसको भी बीट कर सकता है। पूरे मार्केट में गिरावट का कारण तेल है, क्योंकि अमेरिका रशिया के ऊपर जो ऑयल प्रोडक्शन है उसके ऊपर बैन लगाने की सोच रही है। और आपको मालूम होगा रशिया नंबर 3 पे आता है ऑयल प्रोडक्शन के मामले में। और जो उससे ऊपर टॉप 2 है, नंबर 1 में UAE है, गल्फ कंट्रीज, और दूसरे नंबर पर अमेरिका है। और जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पोजीशन है उनमें ज्यादा कोई अंतर नहीं है। कभी कोई नंबर 1 होता है, कभी कोई नंबर 2 पे आता है। कच्चा तेल ही महंगा होगा तो इससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सभी लोगों को, सभी बिजनेस में फर्क पड़ेगा। चाहे ट्रांसपोर्ट की बात हो, चाहे एविएशन की बात हो, लॉजिस्टिक की बात हो, सब चीज, चाहे प्रोडक्शन की बात हो, सब चीज में कहीं ना कहीं तेल का इस्तेमाल होता है। और मेन वजह यही है। और जब जब इतिहास में तेल बढ़ा है तब तक आर्थिक मंदी आई है। मैं कोई आपको डरा नहीं रहा हूँ। चाहे 2008 की बात हो, लेमन ब्रदर्स क्राइसिस, उसी टाइम तेल ने अपना हाई मारा था 137 के आसपास। और उसी टाइम में सबसे बड़ी आर्थिक मंदी आई थी जिसका असर पूरे विश्व पर पड़ा था। 5 में से 3 बार जब जब ऑयल के दाम में हद से ज्यादा तेजी आई है तब तब आर्थिक मंदी आई है। दोस्तों, क्या आपको डरना चाहिए? दोस्तों, आपको बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ 2008 में आर्थिक मंदी आई तो क्या दुनिया भर के मार्केट खत्म हो गए थे? क्या नहीं हुए? हाँ, ये जरूर था, टाइम लगा था। इसलिए आपने बिल्कुल भी डरना नहीं है। ज्यादा डरावनी बात तो कोविड थी दोस्तों। अब ऐसा क्यों? कोविड में क्योंकि लॉकडाउन लग गया था, कंपनियां प्रोडक्शन ही नहीं कर पा रही थी। जब कंपनी बंद रहेंगी, वहाँ कोई माल नहीं बनेगा, तो उसमें ज्यादा नुकसान है या तेल के दाम में ज्यादा नुकसान है? हालांकि नुकसान तो इसमें भी होगा, लेकिन कंपनियां बंद तो नहीं होंगी ना, चालू रहेंगी, वो मैनेज करेंगी। थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, क्योंकि कोविड में तो पूरी सबके सब बंद हो गए तो कुछ काम ही नहीं हो रहा तो आई कहाँ से होती। यहाँ एक चीज अच्छी है, लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं है। लॉकडाउन खुल गया है, काम चल रहा है, सिर्फ तेल की वजह से हो रहा है। ये अमेरिका ने बाकी देशों के साथ बात की है, जर्मनी ने तो बोल दिया है हम रशिया के जो ऑयल है उस पर बैन लगाएंगे। तो इसी कारण से तेल के दामों में वृद्धि हुई और मार्केट में गिरावट आई। और मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सब चीज में बैन लगा दिया है, सिर्फ ऑयल और गैस को छोड़ के। ऑयल और गैस के ऊपर भी शायद हो सकता है पूर्ण रूप से बैन कर दें। मैंने आपको पिछले वीडियो में कुछ स्टॉक बताए थे जिनके बारे में आप सोच सकते हो खरीदने के लिए। तो जब मैंने बताए थे उनमें से ज्यादातर स्टॉक नीचे चल रहे हैं। और मैं ट्रेडिंग पर्पज के लिए नहीं बताए थे दोस्तों, ये इन्वेस्टिंग के लिए है। अब देखो एशियन पेंट, उस दिन मैंने बताया था, आज उससे भी नीचे है। तो अब आप सोचो एशियन पेंट गिर रहा है, लोग बाग डर के मारे बेच रहे हैं पैनिक में आकर। आप सोचो क्या एशियन पेंट कंपनी में कोई खराबी है? नहीं। उनके मैनेजमेंट में कोई खराबी है? नहीं। क्या ये एशियन पेंट की प्रॉब्लम है? नहीं। विश्व में जितने भी कंपनियां हैं उनकी प्रॉब्लम है। और खासतौर से पेंट का रॉ मटेरियल तो तेल ही है, मैंने आपको 10 बार बता दिया है। और ये बात याद रखना, जो चीज जितने तेजी से ऊपर गई है उतनी तेजी से नीचे आएगी, स्थिति एक जैसी नहीं होगी। तो आप एशियन पेंट जिनके पास भी है होल्ड करो, क्वांटिटी ऐड करो। अब अगर 1 महीने का चार्ट देखें तो जिन्होंने यहाँ पर खरीदा होगा 3200 के आसपास उनको प्रॉब्लम हो रही होगी। अगर इसका ऑल टाइम चार्ट देखें, जिन्होंने यहाँ पर भी खरीदा होगा 12 जून 2020 के आसपास या 2500 में भी, वो अभी फायदे में ही होंगे। और यहाँ पर आपको एक चीज समझ में आ रही होगी क्यों मैं बार बार फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर बोलता हूँ। क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर दोस्तों एक ही दिन में 20-20, 30-30% नहीं गिरते। अब उनको पता चल रहा होगा, जो लोग रिटर्न के लालच में आकर पेनी शेयर में पूरी की पूरी पूंजी लगाते हैं, उनका हाल देख लो, TTML का हाल देख लो। ये TTML उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। TTML के ऊपर भी वीडियो बनाया था, बोला था उसमें इन्वेस्ट मत करना, अगर आपका दिल नहीं मान रहा है तो मिनिमम अमाउंट डालना ताकि नुकसान होने पर आपको कोई फर्क ना पड़े। अब आपको बात समझ में आ रही होगी कि मैं क्यों लार्ज कैप स्टॉक बोलता हूँ, क्योंकि इन स्टॉक ने दोस्तों ऐसी मंदी, ऐसे मार्केट क्रैश बार बार देखे हैं। और अभी तो माहौल अच्छा है। अच्छा मीन्स सब कामकाज फिर से शुरू होने लग गया है, अर्थव्यवस्था पटरी पे आ रही है। ये रशिया और यूक्रेन की तनाव की वजह से तेल के दाम में आग लगी हुई है, मेन कारण वही है, वो भी
आर्टिफिशियल है। अब अगर यूएस ईरान से बात कर रहा है, अगर उनकी डील हो गई तो मार्केट में तेल रिलीज करेंगे और जैसी ये खबर आएगी देखना तेल कितने तेजी से नीचे गिरता है। और हालांकि यूएस ने और देशों ने भी ओपेक प्लस देशों से रिक्वेस्ट की है कि तेल का प्रोडक्शन बढ़ाएं, लेकिन वो भी चालाक हैं, नहीं बढ़ाएंगे, फायदा उठाएंगे। और आपको याद होगा 2020 में तेल माइनस में चले गया था, कोई खरीदने वाला नहीं था, समझ रहे हो। मार्केट कोई क्या खत्म हो जाएगा। शेयर मार्केट में आपको वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन मान के चलनी होती है। अगर मान लो आर्थिक मंदी आ गई, क्या एशियन पेंट का शेयर खत्म हो जाएगा? इसमें मान लो 20% और गिरावट, क्या इसका शेयर 0 हो जाएगा? नहीं होगा। शेयर मार्केट रहेगा दोस्तों। तभी मैं आपको ये जो भी शेयर बताता हूँ 5 साल के लिए बताता हूँ, ताकि बीच में अगर 1-2 साल ऊंच नीच हो गई और आपने ऐड करते रहे, हिम्मत दिखाई, तो आपको तीसरे चौथे या 5वें साल में उसकी भरपाई होके बहुत ज्यादा रिटर्न मिलेगा। यानी कहने का मतलब यह है, मार्केट में जितना टाइम दोगे, थोड़ी हिम्मत दिखाओगे, अच्छे शेयर को पकड़ के रखोगे, जितना लंबा होल्ड करोगे, आपकी पॉसिबिलिटी बन जाएगी, आप उतना ही ज्यादा रिटर्न कमाओ। तो एशियन पेंट की बात है, जिनके भी पास है वो पैनिक में बेचे नहीं, क्वांटिटी ऐड करें धीरे धीरे। कितना बॉटम बनाएगा ये किसी को पता नहीं, कहां से रिकवरी आएगी ये भी मालूम नहीं। आजकल मार्केट पूरा का पूरा न्यूज ड्रिवन हो गया, यानी सिर्फ न्यूज के ऊपर निर्भर है। नेगेटिव न्यूज आए ज्यादा ही नीचे चले जाता है, और वैसे अगर कोई अच्छी तगड़ी पॉजिटिव न्यूज आ गई तो रिकवरी भी जबरदस्त होगी। अब वो पॉजिटिव न्यूज कब आएगी किसी को पता नहीं है। और वैसे ही एक और फंडामेंटल शेयर पेंट का, बर्जर पेंट, जिनके पास भी है होल्ड करो। मेरे पास भी है बर्जर पेंट, मुझे भी नुकसान हो रहा है इसमें। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है तो आपको डरने की चिंता नहीं है। हाँ, इससे ये होगा जो अभी तेल के दाम बढ़ रहे हैं, इनका कॉस्ट ऑफ मटेरियल बढ़ जाएगा, और जो इनके आने वाले नए वित्तीय वर्ष में Q1 Q2 के नतीजे हैं उनमें असर पड़ेगा। लेकिन लंबे टाइम के लिए ये अच्छा प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि तेल के दाम हमेशा इतने बने नहीं रहेंगे। HDFC बैंक देखो दोस्तों, बहुत मुश्किल से गिरता है, और लोग बाग ने यस बैंक में पैसा फंसा के रखा है। मौका मिला है, एक दो कुछ जितने आपकी क्षमता है, हिम्मत दिखाइए, अच्छे शेयर में रिस्क लोगे, कैलकुलेटेड रिस्क, तो आपको रिटर्न भी अच्छा मिलेगा, नुकसान भी कम हो। अब ये कोई बैंक डूब जाएगा क्या? HDFC बैंक। आपको जितने भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर मिल रहे हैं उनको उठाओ। अब एक्सिस बैंक, ये देखो कितनी % की गिरावट है, 6%, और वहाँ HDFC में देखा 1, 2 या 3% ही गिरता है। और एक्सिस बैंक ने भारतीय एयरटेल के साथ करार किया है, फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए करार किया है। हो सकता है दोनों मिलकर एक अपना क्रेडिट कार्ड लॉन्च करेगी भारतीय एयरटेल, इसको बारे में भी सोच सकते हो। साथ ही साथ ICICI बैंक, एक्सिस बैंक से अच्छा मुझे ICICI बैंक लगता है, और ये एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक, ये सब मेरे पोर्टफोलियो में है। और दोस्तों जब से मैंने चैनल बनाया है, जब से मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर रखा है मैंने, तब से मैं आपको कहता हूँ कि अगर मार्केट में गिरावट होती है, ये तो मैं अभी आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि अगर आप इनको खरीद सकते हो तो खरीदो, लेकिन जो आप गिरते हुए मार्केट में जो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, IT सेक्टर होनी चाहिए। उस दिन भी बताया था जब IT सेक्टर में भी थोड़ी गिरावट थी, इन्फोसिस बताया था 1700 के आसपास अच्छा किया है, और लंबे टाइम में भी अच्छा करेगा। 1-2 साल के अंदर ही वो 2200 तक जा सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि जैसे ही उनकी ऑर्डर बुक है, जैसा वो अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, उसके आधार पर बोल रहा हूँ मैं। IT सेक्टर के शेयर खरीदो, और ये शेयर जो मैंने बोला वो आपके पोर्टफोलियो में है तो उनको बेचो मत, उनको भी ऐड करते रहो। ये बजाज फाइनेंस देखो दोस्तों, आप खरीद सकते हो तो सोच सकते हो इसके बारे में भी, लेकिन याद रखना जब रिकवरी आएगी ये 6000 में नहीं दिखेगा। 2000 से भी नीचे आया था ये 2020 में, और देखो कहाँ 2000 कहाँ 6। ये भी मेरा फेवरेट शेयर है दोस्तों। BKT बालकृष्ण इंडस्ट्री टायर बनाती है, ट्रैक्टर के टायर बनाती है, विदेशों में भी अपनी सेवाएं देती है। आज गिरते हुए मार्केट में ये ग्रीन जोन में था, क्योंकि इनकी जो नया प्रोडक्शन यूनिट है उसने काम करना शुरू कर दिया है। जनवरी से लेकर अभी तक भी इसमें 21% की गिरावट है, तो आप इसके बारे में भी सोच सकते हो। और रही बात दोस्तों केमिकल सेक्टर की, केमिकल सेक्टर में जो आपको तगड़े शेयर मिल रहे हैं, क्योंकि केमिकल सेक्टर में एक बहुत बड़ा सेक्टर है, उसके अंदर पेंट सेक्टर भी आता है, फार्मास्यूटिकल भी आता है, API बनाने वाली कंपनियां भी आती है, स्पेशलिटी केमिकल भी आता है। तो जो आपको मिल रहा है, दीपक नाइट्रेट, नेविन फ्लोरिन, SRF, आरती इंडस्ट्रीज, रोजारी बायोट्रक, जो आप ये तगड़े शेयर है उनको खरीद के रख सकते हो। क्योंकि जब 2021 में केमिकल शेयर कितना भागे थे, तो प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी, क्योंकि नेगेटिव खबर आई तो यह दोस्तों मार्केट में डरना मत आप। अगर पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन पैनिक में आकर कोई भी अच्छे शेयर निकालना मत। हाँ, अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई बेकार शेयर में फंस गए हो, तो जैसे ही कोई उछाल आता है तो उस बेकार शेयर को उछाल में बेचकर उसका पैसा अच्छे शेयर में लगाओ। यूक्रेन और रशिया का तनाव हमेशा थोड़ा ना बना रहेगा, कभी ना कभी तो खत्म होगा, कभी ना कभी तो मार्केट नॉर्मल होगा, कभी ना कभी तो मार्केट में रिकवरी आएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, मार्केट को प्रिडिक्ट मत करना, सोचकर समझकर ही निवेश करें। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।